हाय स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के 5th पार्ट की। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप दो बातें दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब हम आर लिखेंगे, आर, तो आर का मीन्स होता है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में दो चीजें आएंगी। क्या? CH3 लिखेंगे, मेथिल होगा, और C2H5 लिखेंगे, वो एथिल होगा। मतलब जब जब हम CH3 लिखेंगे, जब हम CH3 लिखेंगे, ठीक है ना, जब हम R लिखेंगे, इसका मतलब दोस्तों जब हम R लिखेंगे, जब हम R लिखेंगे तो R का मीन्स होगा मेथिल या R का मीन्स होगा एथिल। R के प्लेस पर CH3 यानी मेथिल रखा जाएगा, C2H5 यानी एथिल। तो R के प्लेस पर हम मेथिल रखेंगे या एथिल। हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे हम R का यूज करेंगे। आप जब इसके एग्जाम्पल करेंगे R के प्लेस पर मेथिल और R के प्लेस पर एथिल, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो मेथिल एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज और एथिल एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ निपट जाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बहुत ही अच्छी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, रिएक्शन विथ PCl5 की। हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, कहीं पर OH लगा हो, अगर हम PCl5 से रिएक्ट करा दें, OH के प्लेस पर OH के प्लेस पर Cl आ जाएगा और रिमूव होगा HCl एंड POCl3। क्लियर हो गया? ठीक, आइए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कोहल है, ROH, एल्किल एल्कोहल है। हमने देखा कि यहाँ OH लगा है तो PCl5 से रिएक्ट कराएंगे। R का मीन्स एल्किल, OH का मीन्स एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। क्या होगा? OH के प्लेस पर Cl, तो OH के प्लेस पर Cl आ जाएगा, यानी RCl बनेगा। ठीक, रिमूव क्या होगा? HCl अलग और POCl3। R को कहते हैं एल्किल और Cl को कहते हैं क्या? क्लोराइड। तो मेरे पास एल्किल क्लोराइड बन गया। ठीक, आइए हम इनके एग्जाम्पल पे चलते हैं। R के प्लेस पर CH3 रखेंगे, OH, तो हमारा मेथिल एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल, यानी हम मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे PCl5 से। किससे? PCl5 से। OH के प्लेस पे क्या आएगा? Cl। तो देखिएगा OH के प्लेस पर Cl आ जाएगा तो CH3, और इस पूरे OH के प्लेस पर Cl आएगा तो CH3Cl, और रिमूव क्या होगा? HCl और POCl3, तो HCl एंड POCl3 हो जाएगा रिमूव। तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल और Cl को बोलेंगे क्लोराइड, तो कंपाउंड बन गया मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल एल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड बन गया। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। अगर हम R की जगह पे C2H5 रखते, R की जगह पे C2H5OH, तो C2H5 को नेम देते हैं एथाइल, OH को कहते हैं अल्कोहल, तो ये एथाइल अल्कोहल हो गया। रिएक्ट कराएंगे हम इसको PCl5 से। क्या होगा? OH के प्लेस पर Cl आ जाएगा, तो चलिए C2H5, OH के प्लेस पर Cl, तो HCl रिमूव और POCl3 रिमूव। C2H5 को कहते हैं एथाइल और Cl को कहेंगे क्लोराइड। ठीक, ये फार्मूला आपको एरोमेटिक में लगाने को भी मिल सकता है। मतलब ये फार्मूला आप एरोमेटिक में भी यूज कर सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो OH की जगह Cl आ जाएगा, तो फिनॉल से क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। ठीक है, इन केस आपके पास एक से ज्यादा OH प्रेजेंट हो, जैसे हम बात करेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल की। एथिलीन ग्लाइकॉल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है।
अब 2 OH ग्रुप की वजह से हमको PCl5 लेने पड़ेंगे 2। OH के प्लेस पर क्या आएगा? Cl। तो 2 OH और दोनों OH के प्लेस पर Cl आ जाएगा। तो दोनों OH के प्लेस पर Cl, तो CH2Cl और CH2Cl प्लस 2HCl अलग एंड 2POCl3 अलग। इसको हम कहेंगे एथिलीन डाई क्लोराइड। एथिलीन डाई क्लोराइड। इन केस मान लीजिए हमारे पास CH2OH, CHOH और CH2OH ये कंपाउंड होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्लिसरॉल। क्या पढ़ते हैं? ग्लिसरॉल। क्या पढ़ते हैं? ग्लिसरॉल। ठीक। 3OH की वजह से 3PCl5 लेंगे। ठीक, एक OH है तो एक PCl5, 3OH है तो 3PCl5, तो तीनों OH की जगह पर Cl आ जाएगा। क्या होगा? CH2Cl, CHCl एंड CH2Cl। अब 3OH की वजह से HCl3 रिमूव होंगे, तो 3HCl एंड 3POCl3। ठीक, इसको कहेंगे 1, 2, 3 1, 2, 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? 1, 2, 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ठीक, एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं, जगह नहीं है इधर देखिएगा। एग्जांपल नंबर 5। मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड होता है CH2OH, CHOH का होल 4 और CH2OH। इसको पढ़ते हैं सॉर्बिटॉल। क्या पढ़ते हैं? सॉर्बिटॉल। इसको पढ़ते हैं सॉर्बिटॉल। अब सॉर्बिटॉल देखिएगा 4OH, एक ये 5, एक ये 6 OH की वजह से हम PCl5 लेंगे 6। तो जहां जहां OH वहां Cl, CH2Cl, CHCl का होल 4 एंड CH2Cl अलग होगा 6HCl एंड 6POCl3। इतना रिमूव जाएगा। ठीक, ये तो रिएक्शन विद PCl5। केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पार्ट रिएक्शन विद PCl5। इसको नोट करके आगे बता। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज चलते हैं रिएक्शन विद PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन। ठीक, आइए देखते हैं। हमने कहा कि कोई भी अल्कोहल हो PCl3 से रिएक्ट करा दीजिए। किससे? PCl3 से। जो भी अल्कोहल लेंगे उसके 3 मोल्स लेंगे, 3OH और 3O, 3O 3H यानी H3PO3। इतना पार्ट रिमूव हो गया। कैसे? 3 का इंटू H में H3, 3 का इंटू O में O3, बट P कितना है? 1, तो क्या बन गया? H3PO3। क्या अलग होगा? 3R3Cl, थ्राइस एल्किल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एल्किल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एल्किल क्लोराइड। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल पर चलते हैं हम लोग। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने CH3 लिया, मेथिल एल्कोहल ले लिए 3। क्या ले लिया? मेथिल एल्कोहल ले लिए 3, CH3OH ले लिया, यानी मेथिल एल्कोहल ले लिए 3। किससे रिएक्ट कराएंगे? PCl3 से। किससे कराएंगे? PCl3 से। क्या होगा? इतना पार्ट रिमूव होगा। 3 का इंटू H में, 3 का इंटू O में, तो H3 एंड O3। ठीक, क्या है? फास्फोरस कितना है हमारे पास? 1 है। H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या बना? 3 मेथाइल और 3 Cl। तो भाई साहब मेथाइल क्लोराइड बन गए 3। तो CH3 को कहते हैं मेथाइल और Cl को कहते हैं क्लोराइड। तो क्या बन गया? मेथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है,
बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। ठीक, हम R के प्लेस पर C2H5 रखते हैं, तो C2H5 रख लिया, R के प्लेस पर C2H5 रख लिया। ठीक, और OH रख लिया, कितने ले लिए 3, तो एथाइल एल्कोहल ले लिए मैंने 3, एथाइल एल्कोहल ले लिए कितने 3, प्लस TCl3 से रिएक्ट करा देंगे 3OH और एक फास्फोरस, तो बन गया H3PO3। क्या बनेगा 3 एथाइल और 3Cl, क्या बन गया एथाइल क्लोराइड, कितने बन गए 2, क्या बन गया एथाइल क्लोराइड, कितने बन गए 2 बन गए। ठीक, बात करेंगे थर्ड रिएक्शन की, रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। देखिए सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने ल्यूकास रिएजेंट की बात की थी। क्या होता है, कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं क्या ल्यूकास रिएजेंट। द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। ठीक, आइए हम बात करेंगे किसी भी एल्कोहल की। तो मैंने एक एल्कोहल ले लिया ROH, रिएक्ट किससे कराएंगे इसको HCl से, कैसा लेंगे कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करना समझते हो, वाटर की अमाउंट बहुत कम हो, कंसंट्रेट कम होता है गाढ़ा HCl है ना, एसिड लेंगे बहुत ही कंसंट्रेट होगा, यानी वाटर की अमाउंट बहुत कम होगी। जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है वो डाइल्यूट कहलाता है, वाटर निकलेक्ट अमाउंट में होगा तो हम उसे कंसंट्रेट कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंस किसकी लेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की। ठीक, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस लेंगे, क्या होगा ये देखिए, वाटर अलग हो गया H2, क्या बना RCl, R को क्या बोलोगे एल्किल, Cl को क्या बोलेंगे क्लोराइड, क्या बन गया एल्किल क्लोराइड बन गया। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, सॉरी बात करेंगे इसी के एग्जाम्पल की। जैसे R के प्लेस पे हमने CH3 लिया होता, OH CH3OH। ठीक, किससे रिएक्ट कराएंगे इसको HCl से, कैसा लेंगे कंसंट्रेट, प्रेजेंस किसकी लेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की। ठीक, क्या होगा इतना, वाटर अलग हो जाएगा H2, क्या बनेगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड क्या बन गया मेथिल क्लोराइड बन गया। किससे बन गया मेथिल अल्कोहल से बन गया। ठीक, मिथाइल अल्कोहल से क्या बन गया मिथाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत, इनको नोट करिए। फिर फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। किससे थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। थायोनिल क्लोराइड को SOCl2 बोलते हैं। अच्छा, इससे जो रिएक्शन होगी वो एक नेम रिएक्शन होती है जिसको हम लोग डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। ठीक, आइए देखते हैं, कोई भी अल्कोहल हो और आप SOCl2 से रिएक्ट करा दें, प्रेजेंस ले लें पिरिडीन की। किसकी ले लें पिरिडीन की। फॉर्मूला क्या होता है C5H5N, C5H5N, ये पिरिडीन का फॉर्मूला होता है। क्या होगा ये देखिए SO2 अलग, ठीक, प्लस ये देखिए HCl अलग। क्या HCl अलग, क्या बना R बना और Cl बना, R और Cl। R को कहते हैं एल्किल और Cl को कहते हैं क्लोराइड। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो क्या बन गया एल्किल क्लोराइड। एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग इसके, R की जगह पे CH3 रख लें,
बताइए OH के OH ही रहेगा, तो ये क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। किससे रिएक्शन कराएंगे, SOCl2 से। प्रेजेंस किसकी लेंगे, पिरिडीन की। किसकी लेंगे, पिरिडीन की प्रेजेंस। C5H5N क्या होगा देखेंगे, SO2 अलग, ठीक, लगे हाथ, एक H एक Cl, HCl भी अलग हो गया, क्या बना, मेथिल बना और Cl, मेथिल बना और Cl, मेथिल क्लोराइड क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड बन गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जांपल और बताते हैं इसी से। R की जगह पे C2H5 रख देंगे, OH प्लस SOCl2 से रिएक्शन करा देंगे। प्रेजेंस किसकी लेंगे, पिरिडीन की लेंगे। क्या लेंगे, पिरिडीन की प्रेजेंस, ठीक। और क्या बनेगा देखेंगे, SO2 अलग, चलिए अच्छी बात है। H और Cl, HCl भी अलग, क्या बना, एथिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। हम आपको दो दो एग्जाम्पल इसलिए बना रहे हैं कि अपने सिलेबस में अल्कोहल में दो ही अल्कोहल हैं, एक तो मिथाइल अल्कोहल और एक एथाइल अल्कोहल। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं वो मिथाइल अल्कोहल की और एथाइल अल्कोहल की दोनों की ही आती है। इसलिए हम आपको जनरल मेथड के साथ साथ मिथाइल और एथाइल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग कवर करते हुए चल रहे हैं। आई बात समझ में। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3, अमोनिया से रिएक्शन। इसका एक फार्मूला होता है, देखिए कन्वर्जन का बेस्ट फार्मूला, कहीं पर OH दिखाई दे तो आप अमोनिया से रिएक्शन कराइएगा, प्रेजेंस लेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की और टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स रहेगा। क्या होता है पता है, वाटर अलग हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH2। ये आपका फार्मूला है, ठीक। ये कन्वर्जन का एक फार्मूला है कि आपको कहीं पर OH दिखाई दे, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो OH ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, NH2 में। आइए एग्जांपल की बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेथिल एथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करते चल रहा है, तो हम एक बार बॉन्ड के पे मेथिल लगाएंगे और एक बार बॉन्ड के पे एथिल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल में फर्स्ट हमने बॉन्ड की जगह लगाया CH3 और OH तो था ही, तो अपना कंपाउंड जो बन गया मेथिल अल्कोहल हो गया, ठीक। किससे रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया से। क्या प्रेजेंस रहेगी बताएंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक। टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स रहेगा। क्या होगा, फार्मूला लिखा है, OH के प्लेस पर क्या आएगा, NH2, तो ये OH हो जाएगा इस H के थ्रू रिमूव, तो भाई साहब वाटर अलग हो जाएगा, CH3NH2 बचेगा। क्या बनेगा, CH3NH2। CH3 को कहते हैं मिथाइल, NH2 को कहते हैं एमीन, तो बन गया मिथाइल एमीन। एक और एग्जांपल देखेंगे एथाइल का, बात करेंगे C2H5OH की। C2H5 को कहते हैं एथाइल, OH को कहते हैं अल्कोहल, तो अपना जो कंपाउंड बन गया वो एथाइल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, एथाइल अल्कोहल। किससे रिएक्ट कराएंगे, अमोनिया से। प्रेजेंस किसकी लेंगे आप बताएं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस लेंगे, ठीक। क्या होगा बताएंगे, HOH, वाटर हो गया अलग, क्या बनेगा, C2H5NH2, C2H5NH2। C2H5 को कहते हैं एथाइल, NH2 को कहते हैं एमीन, तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो एथाइल एमीन हो गया। बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल की। सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्ट कराएंगे और इस प्रोसेस को हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल भी कहेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ
एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल कहेंगे। ठीक, इसका भी एक फार्मूला होता है, देखिएगा, कहीं OH लगाओ, सोडियम से रिएक्ट करा दो, तो होता क्या है, सोडियम H को रिप्लेस कर देती है, बन जाएगा ONA और H अलग। जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो H को हम सिंगल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो H हमेशा H2 के फॉर्म में लिखेंगे, हाफ H2 लगा के, तो हाइड्रोजन गैस अलग। रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल से, उसमें कैरेक्टर होते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस रिमूव करती हैं। तो अगर किसी अल्कोहल से सोडियम के थ्रू हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है, इसका मतलब अल्कोहल कैसा हो गया है, एसिडिक नेचर का। कैरेक्टर होता है कि रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन गैस रिमूव करती हैं, किससे, अल्कोहल से, यानी किसी भी अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस का रिमूव होना क्या कहलाता है, एसिडिक नेचर ऑफ। ठीक, तो देखिएगा एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे R लगा लेते हैं, तो यहाँ पे भी R, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिएगा, Na को कहते हैं सोडियम, R को कहेंगे एल्क और O को कहेंगे क्या, ऑक्साइड, तो सोडियम एल्क ऑक्साइड में है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मेथिल एल्कोहल का, तो CH3OH की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे, क्या पढ़ना है, OH की जगह पे ONA, OH की जगह ONA आ जाएगा, तो CH3ONA बन गया। ठीक, क्या बना, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, रिमूव हो गई। इस कंपाउंड का नाम, Na को कहते हैं सोडियम, CH3 का शॉर्ट फॉर्म मेथ, O को कहते हैं ऑक्साइड, तो सोडियम मेथॉक्साइड बन गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी का बता दे रहे हैं, एथिल के लिए भी R के प्लेस पे रखेंगे C2H5OH, रिएक्शन कराएंगे सोडियम से, फॉर्मूला क्या कहता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, तो भाई साहब हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई, क्या बना, OH के प्लेस पर क्या आएगा, ONA, यहाँ OH के प्लेस पर हम रख देंगे ONA, क्या होगा, C2H5ONA, Na का नाम सोडियम, 2 कार्बन को IPC में H और O को बोलते हैं ऑक्साइड, तो सोडियम मेथॉक्साइड। तो अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस का सोडियम मेटल के थ्रू रिमूव होना, ये प्रोसेस कहलाता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल की या फिनॉल की एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज दीजिए, ठीक है ना, जिससे प्रूव होता है कि अल्कोहल या फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो आप इस रिएक्शन को देकर अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 7th पॉइंट की, केमिकल प्रॉपर्टीज 7th बताएंगे, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन एक नेम रिएक्शन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से डीपली बताएंगे, बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर की। ईस्टर पता है क्या होता है, RC+OR, ये कहलाता है ईस्टर। क्या कहलाता है, ईस्टर। ईस्टर की जो नेम होते हैं वो इस एल्किल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। क्या कहना चाहते हो, आइए बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं, इस R की जगह पे CH3 रख रहे हैं, COO, इस R की जगह पे CH3, तो इस एस्टर का जो नाम होगा मेथिल एस्टर होगा। क्या होगा, मेथिल एस्टर। एक बार और देखिएगा, R की जगह पे CH3 रखेंगे, C+O, इस जगह पे हम C2H5 रखेंगे, तो इसी एस्टर का नाम क्या होगा पता है, एथिल एस्टर होगा। क्या होगा, एथिल एस्टर। फिर देखिएगा CH3, C+O, इस R की जगह पे हम C3H7 रखेंगे, तो पता है इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल एस्टर। क्या होगा, प्रोपाइल एस्टर। एक और देखेंगे एग्जाम्पल, CH3, C+O और O, C6H5, इसको क्या बोलेंगे पता है, फिनाइल एस्टर। फिनाइल एस्टर। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा इधर का एल्किल ग्रुप जैसे ही चेंज हो रहा है तो हम एस्टर का नाम बदल रहे, मेथिल एस्टर, एथिल एस्टर, प्रोपिल एस्टर और फिनाइल एस्टर। एक बार हम इधर का एल्किल ग्रुप चेंज नहीं करेंगे, हम इधर का एल्किल ग्रुप चेंज करेंगे। देखिए नाम चेंज होता है कि नहीं, ठीक।
एक बार हमने इधर रखा CH3, C डबल बॉन्ड O और इधर CH3 रख लिया। ठीक, दोनों तरफ का चेंज कर लो चाहो तो। इधर का हमने रखा C2H5, C डबल बॉन्ड O CH3। एक बार इधर रख लेंगे C3H7, तो C डबल बॉन्ड O CH3। एक बार इधर रखेंगे C6H5, तो C डबल बॉन्ड O और CH3। एक बार और देखते हैं C4H9, C डबल बॉन्ड O और CH3। दिख रहे हैं, इधर का एल्किल ग्रुप हमने हर बार चेंज किया पर इधर का चेंज नहीं किया। इन सबको एक कॉमन नाम देंगे, मेथाइल ईस्टर। यानी ईस्टर का जो नेम होता है वो इस एल्किल ग्रुप पे डिपेंड करता है, इस पर नहीं। हालांकि पूरा नाम तो चेंज होगा, मेथिल एसीटेट, मेथिल प्रोपेनेट, मेथिल ब्यूटेनोएट, मेथिल बेंजोएट, है ना, ऐसे मेथिल पेंटेनोएट। केमिकल नेम बदलेगा लेकिन जो ईस्टर का जनरल नाम है वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि इधर का एल्किल ग्रुप जब तक चेंज नहीं होता है तो हम ईस्टर का नाम चेंज नहीं करते हैं। नेम डिपेंड करता है इस एल्किल ग्रुप पर। इस एल्किल ग्रुप के चेंज करने पर ईस्टर का नाम चेंज नहीं करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, एस्टरिफिकेशन एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें आपको एसिड का अपोजिट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहते हो, इस रिएक्शन में किसी न किसी अल्कोहल की रिएक्शन किसी न किसी एसिड से कराते हैं। कौन सा एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रेजेंस लेंगे H+ या कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस लेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में हमको देखने को ये मिलता है, ये वाला एसिड OH रिमूव करता है, OH-, और जबकि अल्कोहल से हमको H+ रिमूव होता हुआ दिखेगा। तो ये H+ OH मिलकर बना लेंगे वाटर, और जो कंपाउंड बनेगा वो RCOOR, ईस्टर बनेगा। ये एसिड के अपोजिट बिहेव कर रहा है। कैसे, कोई भी एसिड जो होता है वो H+ आयन डोनेट करता है, तो ये एसिड है तो फिर OH कैसे डोनेट करेगा। तो ये तो कहानी फंस गई जाकर के। एसिड तो हमेशा H+ रिमूव करते हैं, एसिड होने के बाद भी ये OH- रिमूव कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है, अल्कोहल H+ रिमूव कर रहा है, एसिड OH-। पता है क्यों कर रहा है, आइए बताते हैं हम आपको, सुनिएगा बहुत अच्छे से। अल्कोहल में ROH के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसा कि हम बता चुके कि H और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इधर बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे -H पे कैसा आएगा, प्लस। कॉमन सेंस है। एसिड भी, एसिड कोई भी लेंगे RC≡OH, और एसिड भी अगर H+ ही रिमूव करता है तो अब अल्कोहल से भी H+ अलग होगा और एसिड भी H+ अलग होगा, और H+H+ कभी कंबाइन नहीं होंगे। ठीक, इन दोनों के बीच रिपल्सन जनरेट होगा। तो दोनों ही अगर H+ रिमूव करेंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर लगेगा कि H और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये तो H+ ही रिमूव करेगा, तो मजबूरन एसिड को OH- रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही अगर H+ रिमूव करेंगे तो कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों H+ एक दूसरे को रिपल करेंगे और रिपल करने की वजह से कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। इसलिए पहली ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी जिसमें एसिड OH- रिमूव करेगा और अल्कोहल क्या, H+ रिमूव करेगा। ठीक, आइए इनके इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कोई अल्कोहल लिया और हम कोई एसिड ले रहे हैं RCOOH। ठीक, तो क्या होगा पता है, ये H+ रिमूव करेगा, ये OH- रिमूव करेगा, बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, इधर माइनस आएगा, सॉरी बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, तो इधर माइनस आएगा और कार्बन पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H पर प्लस O पे कैसा आएगा, माइनस। तो H+ OH- मिलके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। प्रेजेंस क्या रहेगी पता है, कंसंट्रेट H2SO4 की।
क्या बनेगा, ये माइनस वाला इस कार्बन प्लस वाले जुड़ेगा, तो देखना गौर से RC डबल बॉन्ड O, इस प्लस वाले कार्बन से O माइनस वाला जुड़ेगा, तो OR, और इस पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, ईस्टर। क्या बोलते हैं, ईस्टर। ईस्टर का बनना ही प्रोसेस कहलाता है एस्टरिफिकेशन। ठीक, एग्जाम्पल बताएं, R के प्लेस पे ले लेंगे मेथिल एल्कोहल। क्या लेंगे, मेथिल एल्कोहल। यहाँ पे एसिड कोई भी ले लो, तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, हमने एसिड ले लिया है, एसिटिक एसिड। ठीक, प्रेजेंस क्या लेंगे, H प्लस की प्रेजेंस ले लो, क्या होगा अभी बता ही चुके हैं, इसका H और इसका OH, तो वाटर मॉलिक्यूल अलग, क्या बनेगा CH3COOCH3 जनरल नाम तो मेथिल ईस्टर, बट वैसा नाम लिखना है तो मेथिल एसीटेट भी लिख सकते हो, मेथिल एसीटेट इतना कहलाता है एसीटेट, आगे मेथिल है तो मेथिल एसीटेट। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, चलिए C2H5OH, एथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हम एसिटिक एसिड से। किससे कराएंगे, एसिटिक एसिड से। प्रेजेंस क्या लेंगे, H प्लस या कंसंट्रेट H2SO4, क्या होगा पता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा अलग, प्लस CH3COOC2H5, CH3COOC2H5, कंपाउंड क्या बन गया पता है, एथिल एस्टर, एथिल एस्टर या फिर एथिल एसीटेट। क्या बन गया, एथिल एसीटेट। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई 8 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन, जैसे बताया कि हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। कैसे होता है पता है, किसी भी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट कर दो, तो उससे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है और कंपाउंड बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड, या फिर कीटोन भी बन सकता है। अब वो डिपेंड करेगा एल्कोहल कौन सा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो फिलहाल मेथिल एथिल एल्कोहल की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं मेथिल एल्कोहल का, CH3OH लिया, कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे 300 पे। ठीक, मेथिल एल्कोहल लिया, कॉपर की प्रेजेंस में 300 पे हीट करेंगे, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, प्लस क्या बनेगा, बनेगा CH2O। इसको पता है कैसे लिखेंगे, HCHO। इसको पता है क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल देखेंगे आप लोग, हम लेंगे एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल को थोड़ा अलग अंदाज में लिखेंगे, CH2OH, CH3CH2OH, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट कर दो, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, लो चली गई बेचारी, CH3CHO, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। कोई दिक्कत। 9th नंबर, रिएक्शन विथ, ठीक, रिएक्शन विथ एनहाइड्रस CaCl2। देखिएगा, जैसे मिथाइल एल्कोहल है, इसके 4 मोल्स लेंगे और इसमें CaCl2 मिला लेंगे एनहाइड्रस, तो ये एल्कोहल होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। जैसे हम इसमें एनहाइड्रस CaCl2 मिलाते हैं, मिथाइल एल्कोहल जो है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमको मिल जाता है। क्या हो जाता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। ये इनसोल्यूबल क्रिस्टल्स होते हैं। कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। पहले लिक्विड के फॉर्म में था तो वाटर में डिसॉल्व हो गया तो सोल्यूबल था, इसलिए इसमें एनहाइड्रस CaCl2 मिला गया। अब वो किसमें बदल गया,
क्रिस्टल से मतलब है। अब इनको हम इजिली अलग कर सकते हैं। सेम ऐसे ही एथाइल अल्कोहल के साथ भी होता है। 4 मोल्स इसके भी लेते हैं, CaCl2 लेते हैं भैया, एनहाइड्रस लेंगे, जैसा भी लेंगे क्या होगा, ये भी जम जाएगा। 4C2H5OH CaCl2 क्या बन गया, ये भी आपका इनसोल्यूबल क्रिस्टल बन गया। इनसोल्यूबल क्रिस्टल बन गया, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं 10th नंबर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन दुनिया का सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन कराना हो तो कार्बन के बगल से एक H कम करके OH लगाते हैं, समझ पाए। लेकिन OH का H नहीं हटाएंगे, कार्बन के बगल से एक H कम करके OH लगाएंगे। लेकिन OH का H मत हटाना, ठीक। और एक कार्बन पे जैसे ही 2 OH दिखें, फटाक से उससे वाटर अलग कर देंगे। आइए बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऑक्सीजन का प्रोसेस क्या है, कार्बन के बगल से H रिमूव कर दो और क्या निकाला दो, OH। अगर एक कार्बन पे 2 OH दिख जाए तो उससे वाटर अलग। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन में सबसे ज्यादा मददगार पार्ट। ऑक्सीडेशन नहीं आया तो कन्वर्जन तो भूल जाओ, ठीक है ना। आइए ऑक्सीडेशन कराते हैं। पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी ऑक्सीडेशन कराना हो तो प्रेजेंस किसकी लेंगे, K2Cr7 और H+ की प्रेजेंस लेंगे, ठीक। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में कार्बन के बगल से H हटाकर OH, तो HCH, कार्बन के बगल से H हटाया OH, एक OH पहले से लगा था, एक ही कार्बन पर 2 OH तो वाटर अलग हो जाएगा। लो वाटर हो गया अलग, क्या बना, HCHO। इसको पढ़ते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड। एक बार फिर इसी का ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ठीक। तो K2Cr2O7 और H+ की प्रेजेंस, ठीक। क्या करेंगे, H हटाकर OH लगाएंगे तो HCOOH। इसको पढ़ते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड, ठीक। सेम एथिल अल्कोहल के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा हमको। ये तो तुम्हारा मेथिल अल्कोहल हो गया। अब हम बात करेंगे एथिल अल्कोहल की। ये लो आपका एथिल अल्कोहल भी आ गया। आइए ऑक्सीडेशन कराएं, कार्बन के बगल से H हटाकर OH। OH का H मत हटा देना, OH से H नहीं हटता है। कहाँ से हटाओगे, कार्बन के बगल से H हटाते हैं, OH का H मत हटाना, ठीक। तो CH3, कार्बन के बगल से एक H हटाया OH, एक तो पहले, अरे पागलू, कार्बन के बगल से एक H हटाओ तो CH3CH, एक H हटाया है तो क्या लगाओगे, एक OH, एक तो पहले से ही लगा था, एक ही कार्बन पर 2 H तो वाटर अलग हो जाएगा, H2O चला गया, क्या बचा CH3CHO। कार्बन के बगल से हटाकर OH लगाएंगे। चलो ये लो H इसको H हटाकर क्या लगाएंगे OH, यहाँ से H हटाओ OH। ऑक्सीडेशन कराना है तो K2Cr2O7H+ की प्रेजेंस, H हटाकर OH तो CH3CO, H हटाया है तो क्या लगाओगे OH। क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। क्या बन गया, एसिटिक। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक।